जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद आपको देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय आज है तो कल ज़रूर बदलेगा। आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, अच्छा है तो बुरा समय भी ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश ज़रूर है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बिना। समय आने पर फल ज़रूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है कि मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जानकर वह अहंकार कर लेते हैं, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। मान नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसा कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी ही प्रकृति के 8 विभाग हैं। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुले हाथों से उसका सुनते हैं। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करने लगते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जिसने अपने मन पर जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध से इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसलों के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सदैव सोच समझकर ही श्री कृष्ण कहते हैं, आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। आप मन से अपना सारा कर्म कीजिए, फल तो आपको निश्चित ही मैं दूंगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी आत्मा का अंत नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो अनंत है। खुशी तो मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप अपनी खुशी को बाहर मत खोजिए, वो तो स्वयं आपके पास, आपके अंदर ही मौजूद है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, अच्छे काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत हो ही नहीं सकता, चाहे यहाँ हो या किसी और संसार में। श्री कृष्ण कहते हैं, हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो तुमसे छिन गया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? यह व्यर्थ का विलाप क्यों करते हो? क्यों चिंता करते हो?
क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। मूर्ख उसी धारणा को धारण करता है जो कि कहती है मैंने किया। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है यह सब मैंने किया। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वयं इच्छा से नीचा न होने दें। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं वह अपनी जो सोच है उसका ही परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। बुद्धिहीन लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, परंतु बुद्धिमान जानते हैं कि उन्हें एक ही माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला प्राणी बचपन, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। सदैव इस बात को स्मरण रखें और कभी भी विलाप न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तुम्हारा नहीं है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तो फिर सोचिए कि आप कौन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की एक कुंजी है। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्वता और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, मोहित हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तो अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमज़ोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, परंतु गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। इसे कभी मत भूलिएगा। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही वायु इसे। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेती है। जैसे गायों के झुंड में बछिया अपने माँ को। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे। कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मैं भी किसी भी विधि के विधान से नहीं बच सका हूँ, तो तुम कैसे बचोगे। अपने कर्म पर पूर्णता समर्पित रहो।
तुम्हें फल अवश्य मिलेगा और तुम अवश्य ही। मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग इस पर चढ़ जाएगा। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से सब कुछ मिटा दो, फिर बस सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, परंतु ऐसा सत्य अवश्य बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलिएगा जो सत्य लगे और जिसकी वजह से किसी और का बुरा हो जाए। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका केवल और केवल प्रेम है। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, प्रेम से, करुणा से, नम्रता से और भक्ति से करो। फिर देखना मैं अवश्य ही तुम्हें मिल जाऊंगा। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है, जीवन तो इस क्षण का नाम है। तो इस जीवन को खुल के जियो। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार कभी मत मानो। मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों को कभी मत भूलना। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव स्मरण रखिए, आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए अपनी परेशानियों का ठीकरा दूसरों पर कभी मत डालिएगा। आप परेशान हैं क्योंकि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो आपने किसी और को खुद को परेशान करने के लिए हक दे रखा है। इसलिए दूसरों को तकलीफ़ देने से अच्छा है कि खुद पे नियंत्रण कीजिए, खुद के विचारों पर नियंत्रण कीजिए, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। राधे राधे।